अल्ताफ हुसैन साहब ने अफगानियों को एहसान फरामोश कह दिया है, तो ऐसा कहने की नौबत क्यों आई है और क्या उन्होंने सच कहा है? इसके अलावा औरतों के दुश्मन खलीलुर रहमान कमर साहब की चितरौल हो गई है। उनके दुश्मन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ठुकाई आखिर किसने की है, अंदर की कहानी क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। सबसे पहले बात करते हैं राइटर जो कि एक मगरूर दानिश्वर के नाम से मशहूर हैं। इसके अलावा वो औरतों के दुश्मन भी माने जाते हैं, क्योंकि उनको ड्रामे के स्क्रिप्ट में और टीवी पे इंटरव्यू में जब भी मौका मिलता है तो वो ख़वातीन के बारे में अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। उनको बददुआ लग गई है या उनके करतूत खुल के सामने आ गए हैं। हुआ यह है कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने बताया है कि कुछ दिन पहले की बात है कि उनको एक फैन की कॉल आई। ये दो ख़वातीन थी, तो आमना उरूज नाम की, तो उन्होंने बताया कि ये बरतानिया से आई हैं और इनकी फैन हैं, दिलो जान से चाहती हैं और उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने उनसे मुलाकात की। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन लड़कियों की जगह अगर कोई आदमी होता तो क्या खलीलुर रहमान कमर साहब उनसे इतनी मोहब्बत से पेश आते? और दूसरा एक बहुत ही सनसनीखेज किस्म का पॉइंट है कि क्या आपको पता है कि ये मुलाकात कहाँ हुई है और किस टाइम पे हुई है? देखिए, 16 जुलाई की बात है कि उन लड़कियों की कॉल आई और कॉल का टाइम था रात 12 बजे का। और जब उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो खलीलुर रहमान साहब ने उसी रात उनसे मुलाकात की और ये मुलाकात हुई है तहज्जुद के वक्त। जी हाँ, 4:40 पे ये मुलाकात हुई है और ये लड़कियों के घर में मुलाकात हुई है। और हुआ कुछ यूं कि जब खलीलुर रहमान साहब कमर साहब मुलाकात फरमा रहे थे तो उस वक्त रात के 4:45 यानी अलसुब डोर बेल बजी, तो लड़कियों ने कहा कि उन्होंने कुछ खाने पीने को मंगवाया है, तो डिलीवरी बॉय आ गया है। तो जब दरवाजा खोला तो मालूम हुआ कि डिलीवरी बॉय जो हैं वो 8-10 हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं और उन्होंने खलीलुर रहमान कमर साहब को कूटना शुरू कर दिया, लाते घूंसे बरसाए, गालियां दी और उनकी खूब बेइज्जती की। उनका मोबाइल ले लिया, उनका एटीएम कार्ड ले लिया। खलीलुर रहमान कमर बोल रहे हैं कि उनकी 1 लाख रुपए की घड़ी थी वो भी ले ली और उनसे फरमाइश की कि 1 करोड़ रुपया दो। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि 1 करोड़ रुपया आखिर उन्होंने किस चीज के मुआवजे में मांगा? खैर, खलीलुर रहमान साहब कमर साहब के पास पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने अच्छी तरह धो के उनको घर से बाहर निकाल दिया और जहां वो लोग रह रहे थे वहां से गायब हो गए। फिर खलील साहब थाने गए और इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब हुआ यूं कि पुलिस ने तवक्कुआत जो आवाम को उनसे होती हैं उसके बिल्कुल खिलाफ जाके उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो वो 6 आदमियों को गिरफ्तार किया है और 2 ख्वातीन हैं। और जब इस हवाले से तफ्तीश की तो उन लोगों के मोबाइल फोन से एक काबिल एतराज वीडियो निकली है। और क्या आप जानते हैं कि उस काबिल एतराज वीडियो में कौन है? उस काबिल एतराज वीडियो में खलीलुर रहमान कमर साहब खुद मौजूद हैं। यानी उनकी वो वीडियो बनाई गई जब ख्वातीन घर में अकेली थी, तो वहां पे खुफिया कैमरा लगा हुआ था और जब वो रात के 4:45 उनसे मिलने जा रहे हैं तो ये खुद एक कंट्रोवर्शियल बात है। खैर, वीडियो बन गई, वीडियो उनके मोबाइल में है। खलीलुर रहमान कमर साहब ने अब उन ख्वातीन पे जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा दी है और वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, पकड़े गए हैं। लेकिन यहाँ ये बात है कि जो विक्टिम है उसकी जगहसाई हो रही है। लोग उस पर थू थू कर रहे हैं कि अपने ड्रामों में, अपने इंटरव्यू में ख़वातीन की इतनी किरदार कशी करते हो, 2 टके की औरत बोलते हो, तजलील करते हो, पाँव की जूती समझते हो, बुरा भला कहते हो, गालियां देते हो और खुद ऐसी हरकतें भी करते हो। तो उनका बहुत ही मजाक उड़ाया जा रहा है और उनको उनको जो है वो तनकीद उन पे की जा रही है। अब खलीलुर रहमान कमर साहब की शख्सियत भी वैसे ऐसी है, जिस तरह वो बैठते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, तो वो साफ उनसे वाइब्स आती हैं कि ये शख्स जो है ये अपने आप को फिरौन समझ रहा है, ये बहुत ही मगरूर है। और अब जब ऊंट पहाड़ तले नीचे आया है तो आवाम को बोलने का मौका मिल गया है। तो आप ये बताएं कि क्या आवाम सही बोल रहे हैं? जो दूसरा पॉइंट है वो वानी एम के अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में है, जिन्होंने अफगानियों का एहसान फरामोश बोल दिया है। और इसकी वजह यह है कि जो जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाना है। तो वहाँ पे अफगानी वहाँ पे गए और उन्होंने पाकिस्तान का जो परचम है उसको उतारा और उसको जला दिया, पाकिस्तान को गालियां दी, पाकिस्तानियों को गालियां दी। और इससे पहले भी हम देखते हैं कि जो अफगानियों को जहां भी पाकिस्तानी मिलते हैं मासूम से, तो वो
उन पे लाते मुक्कों की बारिश कर देते हैं और उनसे इंतकाम लेते हैं। आखिर ये इंतकाम किस बात का है? तो अल्ताफ हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग एहसान फरामोश हैं। पाकिस्तान ने 1970s की जो दिहाई है, तब से अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी है। उस वक्त 40 लाख अफगानी आए थे, जिनके आने के बाद जो पाकिस्तान में मनशियात फैल गई, असलहा कल्चर फैल गया और जो अगवा बराए तावान है उसमें इजाफा हो गया। यानी पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे कराची के हालात बहुत ख़राब हो गए। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तानियों ने तो उनकी मेज़बानी की है, वरना आम तौर पे होता यह है कि जिन लोगों को किसी अजाब या किसी जंग की वजह से पनाह दी जाती है तो उनको बॉर्डर एरियाज में ही रखा जाता है, उनके इलाके अलग होते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने तो उनको अपने शहरों में आबाद किया, और जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वो तो कराची से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कराची वालों ने और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये फैल गए हैं, तो इनको वेलकम किया। पिंडी में ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई बात यह है कि इतनी मेज़बानी भी करते हैं पाकिस्तानी, उनको फिर ये लोग मारते भी हैं। ठीक है कि उस वक्त की जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी 1970s 80s की, ज़ियाउल हक साहब की वो पॉलिसियाँ थीं जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना था। लेकिन भाई असल बात यह है कि ज़ियाउल हक साहब की पॉलिसियों का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, वो पाकिस्तान को हुआ है और पाकिस्तानियों को हुआ है। यहाँ के हालात ख़राब हुए हैं, अमन व अमान ख़राब हुआ है, इंतहा पसंदी फैली है, घुटन वाली जो ज़हनियत है उसको फ़रोग़ मिला है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तानियों को खुद हुआ है। अब पाकिस्तानी जो हैं वो तो फिर भी काफ़ी सारे, अक्सरियत पाकिस्तानियों के खुले दिल की है और अपने आप पे खुद भी पाकिस्तानी जो है वो तनकीद करते हैं। अब ये लोग जहाँ मौका मिलता है क्रिकेट मैच में बाहर के मुल्कों में गालम गलोच करते हैं, मारते हैं, पाकिस्तान में रहते भी हैं लाखों जो अफगानी है, यहाँ पे स्मगलिंग भी करते हैं, यहाँ से माल भी बनाते हैं और फिर भी पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही काबिल एतराज़ बात है। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने इनको एहसान फरामोश सही कहा है? आपकी कोई अगर कमेंट्स है तो आप कर सकते हैं। वीलॉग आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। शुक्रिया आपका।